जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 3951 पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी OTR से लेकर प्रिंट तक, जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। एंड जो आपके SSC की वेबसाइट के अंदर नए अपडेट आए हैं जिसमें कि आपको आपकी काफ़ी सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि वन टाइम OTR की इन्फॉर्मेशन में आपका कुछ चीज़ें अपडेट करने को बोला जाएगा अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी आपको कुछ यहाँ पर यूनिक तरह की इन्फॉर्मेशन देने को बोला जाएगा। वो सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा जैसे कि मैंने बताया भी कि 3951 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली और आप लोग इसके फॉर्म 25 मई 2026 से लेकर के 23 जून 2026 तक भर पाएंगे। एग्जाम डेट आपकी 22-23 अगस्त 2026 रखी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इसमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पर क्या। बेसिकली आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री विद ए लेवल PGDCA और BTech इन CS, इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एंड यहाँ पर गाइज नीचे की तरफ आपको एज लिमिट देखने को मिलेगी। फिर आपको फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर आपने OTR करने के बाद में फीस पेमेंट कर दिया था, अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं SSO की वेबसाइट के इस्तेमाल के द्वारा या फिर SSO की वेबसाइट के माध्यम से, तो आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम SSO की वेबसाइट के माध्यम से कोई फॉर्म भरेंगे या फिर ये फॉर्म भरेंगे तो ही आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आपको आपका जो SSO ID है वो डालना है या फिर अपना यूजर नेम डालना है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था अकाउंट क्रिएट करते समय वो आप डालेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप अपना यूजर नेम या फिर कह लीजिए SSO ID या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको रिकवर करके भी लॉगिन हो सकते हैं। रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको SSO ID रिकवर करनी है तो आप आई फॉरगॉट माय डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहां पर इनमें जैसे कि सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जन आधार, गूगल, किस माध्यम से इसको रिकवर करना चाहते हैं, फॉरगॉट करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर देख सकते हैं आपको दूसरा माध्यम भी दिया है। आप आपके रजिस्टर्ड नंबर से इस नंबर के ऊपर SMS कर सकते हैं और लिखना होगा SMS के अंदर आपको RJ और उसके साथ में स्पेस लगा करके SSO, ये लिख करके आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको रिवर्ट में आपकी SSO ID भेज दी जाएगी। या फिर यहाँ पर आप गूगल अकाउंट के माध्यम से भी इसको रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूले तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है या तो वो डालेंगे या फिर जो SSO ID अभी आपने रिकवर की है वो डालेंगे। और फिर यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करना है तो मोबाइल सेलेक्ट करके जो रजिस्टर्ड नंबर है वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका एक न्यू पासवर्ड मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप इसमें पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप दर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का
ऑप्शन आएगा तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह कोई जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है।
या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो, फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से, और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि SSO की वेबसाइट के अंदर एक और नया अपडेट आया है। जो अभी आपने पार्ट देखा इस वीडियो के अंदर वो पहले जुलाई 2025 के अंदर आया था और उसके बाद में फिर अभी अगेन 2026 के अंदर इन्होंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस किए। अब इसमें यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपको देनी है। ये सभी आपसे इसलिए ली जाती है ताकि आगे चल करके आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब आप यहाँ पर अपनी जो बेसिक डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये विकल्प आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर भर देना, नहीं आए तो आप आगे इस वीडियो को देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है वो जान लेना। तो अगर आपको यहाँ पर भरने को बोला जा रहा है तो आप भरेंगे यहाँ पर आपकी माताजी का नाम, उसके बाद में विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर
ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर परमानेंट एड्रेस के अंदर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1, 2 और 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। सिटी आपकी कौन सी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेगा। उसके बाद में स्टेट कौन सी है आपकी, वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप राजस्थान से है, क्योंकि मेनली इस फॉर्म के अंदर राजस्थान से ही कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब आपसे पूछे स्पेशल कैटेगरी में डू यू बिलोंग टू आर्म्ड फोर्स सर्विस, यानी कि जो आर्म फोर्स सर्विस है क्या आप उससे बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जिसका फॉर्मेट जेपीईजी और साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है यानी कि अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आएंगे, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आप डबल चेक कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे दैट कि इसका मतलब है कि आई कन्फर्म दी अबोव चेंजेस आर करेक्ट। अब आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी सीनियर एंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोनों पोस्ट आ चुकी है। जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने OTR डाटा रिव्यू का ऑप्शन आएगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी है अगर आप उसको चेंज करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो यहाँ से आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने जो आपने इन्फॉर्मेशन OTR के अंदर भरी हुई है वो आपको देखने को मिलेगी। ये जो ग्रे व्हाइट के अंदर है ये आप इन्फॉर्मेशन एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे। इसको एडिट करने के लिए अगर आपको करनी है तो ही आप यहाँ पर राइट साइड में इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन टाइम वर्जन, इसके ऊपर जाकर के इस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको नहीं करनी है तो इस तरह से ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के अंदर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे। अब आप यहाँ पर इसमें और कोई भी जानकारी फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जानकारी आप पहले ही OTR के अंदर भर चुके हैं। अगर आपने OTR नहीं किया तो पहले आपको OTR कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको आपकी जो डोमिसाइल डिटेल है वो यहाँ पर भरी हुई दिख रही है, जिसमें कि नेशनलिटी है, होम स्टेट है और होम डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपसे पूछे कि आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपसे पूछा कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद में पूछा कि क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट कर्मचारी होने चाहिए ऐसे कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपको छूट चाहिए इन कैटेगरी के तहत, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्रेशनर, टेम्परेरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पंचायत समिति, अगर आप हैं इनमें से तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी। अब मैंने क्योंकि OTR करके रखा है तो गाइज यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन सभी की सभी भरी हुई दिख रही है। अगर आपने भी OTR किया हुआ है तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपकी 10वीं की, 12वीं की, इसके अलावा यहाँ पर डिग्री की, अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन भी किया तो उसकी भी इस तरह से जानकारी भरी हुई दिखने को मिल जाएगी। इसके बाद बेसिकली यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर टिक करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अगर आपको यहाँ पर इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन भरी हुई नहीं दिख रही है तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट से की है। साथ ही आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस टाइप में की है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या बोर्ड का नाम देना होगा, आपका रोल नंबर देना होगा, रिजल्ट किसके अंदर है वो सिलेक्ट करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स कितने नंबर आए थे वो, और आपका डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप टिक करेंगे और सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने आइडेंटिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो आपका फोटो सिग्नेचर है वो भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। तो आपको यहाँ पर अगर आपने अपलोड OTR के अंदर नहीं किया सिग्नेचर तो यहाँ से भी अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है करने का तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इस तरह से थंब इंप्रेशन, और अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान है तो आप यहाँ पर लिख देंगे उस निशान के बारे में। अगर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं है तो नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहली और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। एंड अगर आपको अभी फॉर्म सबमिट करना है तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके क्लिक के अंदर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। तो गाइज ये थी राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 के बारे में पूरी जानकारी की कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।